तो आज है अपने पास Zebronics का Pixaplay Pro 500 जो कि एक अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 12,500 लूमेंस के साथ DLP टेक्नोलॉजी मिल जाती है। स्क्रीन साइज अप टू 90 इंच तक ले जा सकते हो, वैसे ले तो जा सकते हो अप टू 250 इंचेस तक भी, लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो 90-100 इंचेस तक रहता है। 1080p इसका नेटिव रेजोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस आता है बाय रिमोट, और जो रिमोट है वो भी ब्लूटूथ प्लस IR टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दैट मींस आपको पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, इधर से ही चला दो। मीरा कास्ट है, iOS स्क्रीन कास्टिंग है, एयर माउस का फीचर है, डुअल बैंड वाईफाई है, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन है, और हमें बाकी इसके LED लैंप की लाइफ जो है वो 20,000 आवर की है। प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। करते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स। लेट्स फाइंड आउट के अंदर क्या है। मजा आ गया क्या? प्रोजेक्टर ही होगा। तो सबसे पहले एक साइड के कंपार्टमेंट में मिल जाता है अपना अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, लाइट वेट है। एंड ऑन दी अदर साइड एक और बॉक्स मिलता है जिसमें ऑब्वियसली एक्सेसरीज होंगी। यहाँ पे सबसे पहला एक पावर अडेप्टर इसको चलाने के लिए, देन एक HDMI केबल, एक QR बेस्ड कार्ड जिसमें यूजर मैनुअल है छिपी हुई, एक क्लीनिंग क्लॉथ, और ये है वो IR प्लस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाला रिमोट। क्लॉथ रिमोट मैं ड्राइविंग किए बिना बाज नहीं आ रहा हूँ। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फोकस कीज, ये एयर माउस के लिए, वॉल्यूम अप डाउन पॉज, और बिल्ड क्वालिटी यार काफी सही है, मतलब प्रीमियम चीज पूरी महसूस हो रही है। तो एक बार ये सब कुछ हटाता हूँ इसको भी, और सीधा इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे Zebronics की ब्रांडिंग दी है, 3D इफेक्ट मिल जाता है। इधर एक टेक्सचर वाला पैटर्न है जिसके जस्ट नीचे प्रोजेक्शन वाली इमेज थ्रो होगी, एंड इसको आप ऐसे डेस्क पर या फिर ऐसे वॉल पर दोनों तरीके से माउंट कर सकते हो। मिनिमम 32 इंच का स्क्रीन और मैक्सिमम 90 इंचेस तक का स्क्रीन, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। बाकी इधर फैब्रिक टच दिया है जिसमें इनबिल्ट स्पीकर्स है, आगे टेस्ट करेंगे। देन दोनों साइड आपको काफी सारा वेंटिलेशन मिल जाता है जिससे ठंडा चले, और ये है इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स जिसमें HDMI, 2 USB, एक हेडफोन जैक, एक DC इनपुट, 4 अडेप्टर, और एक सिंगल फिजिकल दी है पावर ऑन ऑफ के लिए। बॉटम पे ग्रिप पैड्स है जिससे इसको एक बार रख दिया तो रख दिया। तो फटाफट पावर एडेप्टर से इसको कनेक्ट करके और डेस्क पे ही चलाते हैं। ऐसा नहीं, वॉल का भी एक्सपीरियंस देंगे। और यार ये अल्ट्रा ब्राइट है, मैं ऊपर वाले कैमरे में देख पा रहा हूँ कि क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो रहा है, तो थोड़ा अपर्चर कम करते हैं। एंड यू कैन सी कि इतनी ज्यादा लाइटिंग में भी ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ 32 इंचेस का स्क्रीन है, एंड जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके का है जिसपे आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम एंड ऑल एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल एप्स के अंदर जाने के बाद मल्टीपल एप्स को डाउनलोड करने के लिए गूगल का प्ले स्टोर है जिसमें आप जो ऐप चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो डायरेक्टली कि लॉगिन ही ना करना पड़े तो ऐप स्टोर भी है जहाँ पे आपको सारी की सारी टीवी एप्स मिल जाएंगी। यार चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, मतलब फ्यूचरिस्टिक लग रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर रखा है, यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन चल रही है। ये तो बिल्कुल सटा के रखा है। अगर मैं इसको वॉल पे लगाता हूँ तो सिर्फ 1.34 फीट की दूरी से 90 इंचेस का बड़ा स्क्रीन बन जाता है। इसके बाद अगर इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 मिल जाता है, 2GB रैम, 16GB की स्टोरेज है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, एंड ऑलरेडी अपना रिमोट कनेक्टेड है। देन डुअल बैंड वाईफाई है और हमने 5 गीगाहर्ट्ज वाले से कनेक्ट किया हुआ है। प्रोजेक्शन मोड में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेबल या फिर सीलिंग। राइट नाउ सीलिंग पे रखा हुआ है, टेबल पे करेंगे तो पूरा फ्लिप हो जाता है 180 डिग्री। देन 4D4P की स्टोन करेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही डिजिटल जूम का भी, विच कैन गो अप टू 50%। हमने दोबारा 100 कर दिया। देन यहाँ पे मीरा कास्ट का ऑप्शन भी मिलता है, इसको ट्राई करते हैं। तो अपने फोन पे Pro 500 आ गया है, स्टार्ट नाउ। दोनों ही डिवाइसेस यानी कि फोन एंड प्रोजेक्टर 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्टेड है। यस, स्मूथ वर्क कर रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी 45 हर्ट्ज से 20 की। यार ऑडियो काफी क्रिस्प है इसका, मतलब इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में एक प्रोजेक्टर होना, अच्छा साउंड होना, इंप्रेसिव है। पर यार इसकी ब्राइटनेस सच में बहुत ज्यादा तगड़ी है। वॉल की बात तो ठीक है, डेस्क में चलाने पे इतना मजा आ रहा है। वो कोई मिल गया, मैं देखा था ना ऐसे टिक 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 टिक, वो वाली फील दे रहा है। मतलब जो चीजें हमें मूवीज में देख के ड्रीमी लगती थी अब वो सही में एग्जिस्ट करती है। देन एयर प्ले भी ट्राई किया जाए, आईफोन ही है अपने पास, ये वाला नहीं। पर ओह डायरेक्टली यहाँ पे आ गया भाई साहब। मतलब ठीक है, अगर आप प्रोजेक्शन करना चाहते हो, फोटोज देखना चाहते हो अपनी गैलरी के तो बढ़िया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इनबिल्ट एंड्रॉइड दिया है तो उसी से लुफ्त उठाएंगे। और इस बार काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स दी है, लाइक Z5, एयरटेल का एक्सट्रीम प्ले, आहा, सोनी लिव, सन नेक्स्ट। एयर माउस वाला फीचर भी देखते हैं। रिमोट पे मैंने एयर माउस, ओ नाइस, जायरो बेस्ड एयर माउस है। मतलब जैसे जैसे मैं रिमोट को एनवायरनमेंट में मूव कर रहा हूँ यहाँ पे कर्सर भी घूम रहा है। क्या बात है, मन कर दिया। देखो सारी बातें हो गई, लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं, विच इज पिक्चर क्वालिटी। तो राइट नाउ हमने यूट्यूब इनबिल्ट एंड्रॉइड पे प्ले किया, एंड लेट्स सी कि कितना मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है। तो क्वालिटी अभी 1080p सिलेक्टेड है, मैक्सिमम आप 2160p यानी कि 4K तक जा सकते हो। ऑल्दो जो इसका नेटिव रिजोल्यूशन है वो 1080p ही है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशो 500:1 का मिल जाता है, 2160p हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। वीडियो इज ऑलरेडी प्लेइंग। यार सही में इतने पास से ना, मतलब ये 32 इंचेस का अगर स्क्रीन में देख रहा हूं तो मुझे एक भी पिक्सल नहीं दिखाई दे रहा। और वही बात करें अगर इसके वॉल के एक्सपीरियंस की, तो 1.34 फीट की दूरी से 90 to 100 इंचेस का स्क्रीन बना देता है। एंड लाइटिंग कंडीशन में कुछ इस टाइप की क्वालिटी, एंड लाइटिंग ऑफ करने के बाद ओह माय गॉड क्या भयंकर क्वालिटी दे रहा है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि कॉम्पैक्ट से स्पेस में प्रोजेक्टर काम कर देगा, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत क्या आती है कि अगर रूम छोटा है 6x6 या 8x8,
10x10। अब बड़ी स्क्रीन नहीं बना सकते 100 इंचेस तक जो नॉर्मल प्रोजेक्टर्स होते हैं, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ सिर्फ दीवार से लगा के रखना है और चला देना है। अब अगर इसके कलर्स, कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटनेस मोर देन इनफ है। बहुत तगड़ी 12500 लुमेंस की ब्राइटनेस मिल जाती है। 500:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो है विच इज क्वाइट गुड। डीएलपी प्रोजेक्टर है, आपको ब्लैक्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। कलर्स काफी वाइब्रेंट एंड पंची है एंड शार्पनेस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब किसी भी कॉर्नर, सेंटर, कहीं भी आपको ब्लर नहीं दिखाई देगा। फोकस सिस्टम इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सही में अगर आपको ऑन द गो वाला एक प्रोजेक्टर चाहिए या फिर आपके पास कॉम्पैक्ट स्पेस है तो इससे परफेक्ट चीज नहीं होगी कि कम से कम स्पेस में सेटअप करो, डेस्क पे लगाओ, प्रेजेंटेशन दो, मतलब सब कुछ आपके हाथ में यार। तो मुझे तो इससे प्यार हो गया। एंड देखो एक चीज और दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फोकस इसका बहुत स्मार्ट है। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक फोकस करोगे तो आपको हर कॉर्नर में इस तरीके से मार्किंग्स आती है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है जस्टिफाई करना कि ब्लर है या नहीं है, क्योंकि ये चीज अगर ब्लर होगी तो आप फोकस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। मतलब हर चीज एकदम एडवांस है। तो यहाँ पे भी मैंने इसके साथ Fire TV 4K Max कनेक्ट किया। वीडियो रिजोल्यूशन में मैक्सिमम 1080p एट 60 हर्ट्ज मिल जा रहा है। बाकी ऑटोमेटिकली अप टू 4K UHD ये चला जाएगा। लाइक अगर आप कोई कंटेंट 4K UHD का प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 4K में शिफ्ट हो जाता है। अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार वाइड वाइन लाइसेंस कौन सा है इसके अंदर, तो स्टिल वाइड वाइन L3 लाइसेंस ही मिलता है। इसके लिए मैं DRM इन्फो में गया एंड यू कैन सी सिक्योरिटी लेवल इज L3। दैट मींस अगर आपको फुल HD 4K कंटेंट इस पे प्ले करना है तो एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा फॉर Amazon प्राइम और Netflix। YouTube पे अप टू 4K इनबिल्ट एंड्रॉइड पे ही चला देता है। और वहीं बात करें HDR टाइप की तो यहाँ पे HDR10 और HLG को सपोर्ट करता है, जिस अगेन एन एडवांस थिंग कि अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हो तो आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलेगा। आपको थोड़ा ऑडियो सैंपल सुनवा दूं कि इसके स्पीकर्स कितने पावरफुल है। यार शार्पनेस बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब टेक्स्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख। मतलब स्पीकर्स आर लाउड इनफ। अगर आप एक रूम के अंदर बैठ के देख रहे हो, आपके पास एक्सटर्नल होम थिएटर या कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, तो लाउड है, क्लियर है, सुन जाता है। बाकी अगर हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर या फिर वायर्ड स्पीकर आप इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो तो 3.5mm जैक भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, कर सकते हो कनेक्ट। अगर आपको Zebronics Pixaplay Pro 500 के बारे में अगर एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो सबसे पहली चीज इसकी प्राइसिंग 69,999, यस ऑलमोस्ट 70,000। सबसे पहली चीज पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन है, शार्पनेस आपको अल्टीमेट लेवल की मिल जाती है। अगर आपको एक ऑन द प्रोजेक्टर या फिर एक कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर ऐसा प्रोजेक्टर चाहिए जो आपको तगड़ी ब्राइटनेस 12,500 लुमेंस की बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट दे दे, गो फॉर इट। क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, फुल्ली एनक्लोज्ड सील्ड इंजन है, आपको डस्ट का कोई इशू नहीं आने वाला, DLP टेक्नोलॉजी है, 20,000 आवर की लैंप लाइफ है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6-7 साल तक तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 3-4-5 घंटे हमारा मैक्सिमम वॉच टाइम होता है पर डे का। और ऐसा नहीं कि पर डे प्रोजेक्टर चलेगा ही चलेगा, बट अगर चलाते भी हैं तो 5-6 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाला। इसका रिमोट भी काफी प्रीमियम है एंड एयर माउस का फीचर काफी अच्छा है, क्योंकि जायरो बेस्ड है। कुछ एप्स ऐसी होती है जो आपके रिमोट से काम नहीं कर रही, एयर माउस की हेल्प से काम कर जाएंगी और प्रेजेंटेशन में भी ये काफी काम आने वाला है ऐसे। देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट में भी कोई बग नहीं है। बाकी अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करोगे तभी आप 4K कंटेंट का मजा ले पाओगे डायरेक्ट, अगर प्राइम और नेटफ्लिक्स वाले हो। अगर आपको सिर्फ YouTube देखना है तो 4K का सपोर्ट मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन PPTs डायरेक्टली इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड में चल जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक ऑफिस पर्सन हो, आपको ऑन द गो प्रेजेंटेशन के लिए एक डिवाइस चाहिए था जो पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस, इन चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि राइट नाउ इतनी ज्यादा लाइटें मेरे ऊपर है तब भी पिक्चर देखो आप ओम 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 वो कर दोगे। यही सब कुछ था Zebronics Pixaplay Pro 500 के बारे में। बाकी इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।